दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड का आज इलेक्शन हो, आपको मालूम है विधानसभा का 20 नवंबर को हो रहा था। उस पर बात करेंगे कितनी वोटिंग हुई है, साथ ही साथ आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, स्थिति काफ़ी ख़राब थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था। बट अभी फ़िलहाल 3 महीने का रेस्ट देकर जो है मेरा एक्चुअली क्या है कि जो कॉलर बोन है वो टूट चुका है, तो लगभग 3 महीने का मुझे रेस्ट दिया गया है। उस पर कहा गया कि वो ठीक हो जाएगा। तो आपके प्यार और आशीर्वाद के कारण जो है मैं अभी फ़िलहाल आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए अभी फ़िलहाल क्या स्थिति रही है पोल की। तो आप वोटर टर्नआउट की बात करें तो झारखंड की बात करें तो 61.47% इतनी वोटिंग हुई 3 बजे तक। ठीक है, तो ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। और वहीं आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आज इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें 45.53%। तो ये 3 बजे का समय है। जब आप 5 बजे का समय देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये अपडेट्स में ज़्यादा आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी % वोटिंग हो सकती है और क्या इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं सरकार किसकी बनेगी, ये आप अब बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम आगे बात करें तो अब देखिए, अब सरकार किसी की भी बने, यहाँ पे आपको मालूम है कि बीजेपी ने क्या कहा है। और यदि इंडी गवर्नमेंट जो है इंडी जो गठबंधन है उसकी यदि सरकार बनती है तो उनके द्वारा क्या कहा गया है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, बीजेपी यदि इनकी गवर्नमेंट बनती है तो जेपीएससी का चेयरमैन की नियुक्ति तुरंत होगी। ठीक है, और तुरंत का मतलब है कि ये आप दिसंबर में देख लेंगे कि इसकी नियुक्ति हो जाएगी। सीजीएल का एग्ज़ाम तुरंत ही, जैसे ही सरकार इनकी बनेगी, सीजीएल का एग्ज़ाम जेएसएससी का रद्द किया जाएगा। ठीक है, और फिर से इसे जो है लोगों के लिए फिर से एग्ज़ाम की एक डेट नहीं आएगी। ठीक है, तो सीजीएल के संदर्भ में है। और यदि हम बात करें एग्ज़ाम डेट्स की, तो जो अदर जो एग्ज़ाम है जिनकी मतलब फॉर्म भरी जा चुकी है बट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो उनमें अब देखिएगा कि उसकी एग्ज़ाम की डेट जो है वो 2 महीने के अंदर उम्मीद है। हम अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, फिर हम कांग्रेस पे भी आएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल उनकी स्थिति रहेगी कि 2 महीने का आप टारगेट लेके चलिएगा। उत्पाद सिपाही का चूँकि ऑलरेडी दौड़ हो चुका है तो उसमें संदेह है, अब सरकार क्या करेगी, उसमें जाँच वगैरह कहीं बैठाएगी या क्या करेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, मीन्स जिसका एग्ज़ाम हो चुका है उस पर थोड़े संकट के बादल रहेंगे यदि बीजेपी गवर्नमेंट आई। उन्होंने साफ कहा है कि इनमें वो जांच जो है बैठाएगी कि कहीं इसमें धांधली तो नहीं हुई है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि यदि इंडी गवर्नमेंट की मीन्स यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की और आरजेडी इनकी यदि गवर्नमेंट बनती है, उस कंडीशन में सीजीएल रद्द नहीं होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जिन्होंने घपला किया है उनका यहाँ पे वो लिस्ट जारी करेंगे, ऐसा हेमंत सोरेन जी ने कहा था, तो उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। और यदि हम बात करें तो जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति जो है वो भी यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट जेएमएम की गवर्नमेंट बनती है तो भी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने आपको नाम कुछ बताया था जिसमें विवाद होने की संभावना थी। यदि ये एग्ज़ाम के मतलब कि एग्ज़ाम का मतलब है कि नेताओं का एग्ज़ाम, इलेक्शन के पहले कुछ यदि चेयरमैन में कुछ ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जाता है जो यदि पॉलिटिकली जो है इन्फ्लुएंस्ड हो तो प्रॉब्लम जो है वोट के रूप में जेएमएम को हो सकती थी। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी अब यहाँ पे जेएमएम भी जो है यहाँ पे जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करेगी यदि इनकी सरकार बनती है। और यहाँ पे सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है, चाहे हम बात करें यहाँ पे जो 11 जेपीएससी है, इस प्रकार से रिजल्ट जो है जारी होती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है, और इस केस में हम आगे देखेंगे क्या अपडेट्स आती हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।